Video of probability. Today we are going to discuss few miscellaneous questions. Let's talk about the first question. A box contains 10 red, 20 blue and 30 green marbles. तो obviously total तो आपको दिख ही रहा है. जो total है वो कितना हो गया? Total is 60. 5 marbles are drawn at random. Find the probability that all will be blue. So 5 हमने draw किए हैं. 5 are drawn and we have to find all are blue. Blue कितने हैं? 20 C5. अब इसमें कॉम्बिनेशन लगेगा. प्लीज ये चीज ध्यान रखनी है क्योंकि ऑर्डर मैटर नहीं करता कि किस ऑर्डर में ब्लू आ रहे हैं. तो 20 C2 एंड टोटल क्या हो गया? 60 C5. अब आप आंसर इसी में ही छोड़ सकते हो. देयर इज नो नीड टू डू एनी काइंड ऑफ कैलकुलेशन अंटिल इट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन. अदरवाइज आपको आता ही है NCR का फॉर्मूला सॉल्व करना, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ये लगेगा टू सॉल्व. नाउ फॉर द सेकेंड क्वेश्चन इट सेज एटलीस्ट वन विल बी ग्रीन. एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? मिनिमम. अब मिनिमम वन विल बी ग्रीन का मतलब क्या हुआ? एक ग्रीन है और जो 4 हैं वो ग्रीन नहीं है, मतलब अदर कलर है. ओल से रिप्रेजेंट करते हैं. या जब या आता है यानी कि और वर्ड यूज होता है तो प्लस आता है. 2 ग्रीन है, 3 अदर कलर है. या 4 ग्रीन है एंड 3 ग्रीन है एंड 2 अदर कलर है. या 4 ग्रीन है, 1 अदर कलर है. या 5 के 5 ग्रीन है. नाउ सी दिस इज अ वेरी वेरी लेंदी प्रोसेस, राइट चिल्ड्रन? तो इसका शॉर्टकट क्या है? टाइम सेविंग ट्रिक. तो ये चीज याद रखनी है. कैन आई से इट इज 1 माइनस 0 ग्रीन, राइट? 1 माइनस 0 ग्रीन का मतलब क्या हुआ? 1 माइनस ग्रीन एक भी नहीं आया. अब ग्रीन नहीं आना मतलब ग्रीन भूल जाओगे. तो बाकी कितने हैं? 30 में से 5 एंड टोटल 60 C5, राइट? So this is what is the second case and the shortcut. This you have to remember. That is why ये miscellaneous का question है. आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? 4 cards are drawn from a deck of well shuffled 52 cards. What is the probability of obtaining 3 diamonds? अब diamonds कितने होते हैं ये सबको पता है. There are 13 diamonds. 13 में से हमें कितने चाहिए? 3 and वर्ड कीवर्ड जहां आ गया वहां into and 1 spade. स्पेड कितने होते हैं? अगेन 13 में से 1 एंड टोटल क्या है? टोटल कैसे रिक्वायरमेंट आएगी? 52 पत्तों में से हमें कितने कार्ड्स चूज करने हैं? 4 कार्ड्स चूज करने हैं. सो फेवरेबल आउटकम्स जो ऊपर लिख दिए एंड टोटल आउटकम्स जो नीचे लिख दिए. अगेन यू नो द सॉल्विंग पार्ट दैट आई वांट यू टू डू ऑन योर ओन. लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड क्वेश्चन. A dice has two faces with number 1 and 3 faces with number 2. मतलब डाइस जो है वो टेम्पर करी हुई है, मतलब 1 2 3 4 5 6 वाली डाइस नहीं है, उसको कुछ चेंज किया हुआ है. एंड 1 फेस विद नंबर 3. प्रोबेबिलिटी ऑफ 2. नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 2. चेक करो नंबर 2 जो है वो कितने फेसेस पे है? 3 फेसेस. एंड टोटल डाइस के कितने फेसेस हैं? 6. सिंप्लीफाई करना आपको ऑलरेडी आता है, ये आंसर 1/2 आ जाएगा. P 1 और 3. और मतलब क्या होता है? दोनों कंसिडर करने हैं. 1 के भी केसेस लेने हैं और मतलब प्लस 3 का भी लेना है. सो जो 1 है वो कितने फेसेस पे है? 1 इज ऑन 2 फेसेस एंड 3 इज ऑन 1 फेस. सो 2 + 1 कितना हो गया? अगेन 3/6. अगेन आंसर कितना आ गया? 1/2. अगला करते हैं P नॉट 3. नॉट 3 मतलब 3 को छोड़ के. अब 3 को इग्नोर कर देना है. 3 कितने फेस पे है? 1 फेस पे. 1 फेस को इग्नोर कर देना है तो बचा कितना? 5. 5/6 इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3. आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे. In a certain lottery 10,000 tickets are sold and 10 tickets are awarded. 10,000 टोटल टिकट्स हैं और जो अवार्ड है वो सिर्फ 10 प्राइजेस का ही है. What is the probability of getting a prize? Not getting a prize. Question ढंग से रीड करना है. Not getting a prize if we buy 1 ticket. So not getting वाला पहले चेक कर लेते हैं. टोटल हमें गिवन है कितना? 10,000. प्राइज वाली जो टिकट्स हैं वो कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 10 प्राइजेस. तो नॉन प्राइज वाली टिकट्स कितनी हो जाएंगी वो तो हमें पता ही है. उसमें से माइनस हो जाएगा तो 999, राइट?
अब उसने पूछा है what is the probability of not getting a ticket, not getting a prize if you buy one ticket. इसका मतलब जो one ticket है वो कितने में से आएगी, इतने में से आएगी. टोटल टिकट्स कितनी है, 10,000 है. सो अगेन हमें आंसर क्लियरली जो है वो दिख ही रहा है, राइट. लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड वन. 2 tickets are bought. अगेन वो प्राइस नहीं आना चाहिए, तो यानी कि 999 में से कितनी टिकट्स, 2 टिकट्स. अगेन ऑर्डर मैटर नहीं करता. एंड टोटल क्या है, 10,000 में से 2 टिकट्स. तो अगेन आपको सॉल्विंग आती है. सी पार्ट क्या है, 10 टिकट्स में कोई भी प्राइस नहीं आना चाहिए. अगेन इसमें से कितनी, 10. एंड टोटल क्या है, 10,000 में से अगेन कितनी, 10. So this is what is the logic of question number 4, right? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे. आउट ऑफ 10 स्टूडेंट्स, आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स, 2 सेक्शंस 40. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 100 है. एक सेक्शन में 40 स्टूडेंट्स है, एक में 60 है. तो लेते हैं कि ए सेक्शन में इतने हैं, बी सेक्शन में इतने हैं. इफ यू एंड योर फ्रेंड आर अमंग 100 स्टूडेंट्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ए दैट यू बोथ विल एंटर द सेम सेक्शन. अब बोथ विल एंटर द मतलब तुम और तुम्हारा दोस्त दोनों एक ही उसमें जाते हैं सेक्शन में. तो क्या हो सकता है, या तो दोनों के दोनों ए में चले जाएंगे, या और बोथ एंटर विच सेक्शन, बी सेक्शन. नाउ इफ बोथ ऑफ यू आर एंटरिंग ए सेक्शन, तो इसका मतलब 40C2 अपॉन टोटल कितने बच्चे हैं, 100C2 प्लस अगर दोनों बी सेक्शन में जा रहे हैं तो 60C2 possibilities upon total possibilities 100C2. So I hope ये प्लस का साइन, ऑब्वियसली डिनोमिनेटर सेम है, तो आप आराम से आंसर कैलकुलेट कर सकते हो, राइट. कैलकुलेशन पार्ट आई लेफ्ट इट ऑन यू, क्योंकि परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ. अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज हैव अ लुक एट दैट वीडियो एंड यू विल कम टू नो कि कैलकुलेशन कैसे करनी है. बी, both enter different section. What do you mean by both enter different section? मतलब एक फ्रेंड ए में गया है तो दूसरा जो फ्रेंड है वो किस में जाना चाहिए, वो बी में जाना चाहिए, राइट. या शॉर्टकट भी कर सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि मैं बी में गई हूं और दूसरा फ्रेंड ए में गया है. या हम ऐसे भी तो निकाल सकते हैं, इट इज 1 माइनस पी दैट बोथ एंटर सेम सेक्शन. सो बोथ एंटर सेम सेक्शन, जो कि आप ऑलरेडी मैं आपको निकालना सिखा चुकी हूँ. जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो ये 17/33 आना चाहिए. तो ये क्या आएगा, 1 माइनस 17/33. सो आंसर विल बी 16/33. यू कैन चेक दैट वेज और यू कैन डू इट दिस वे ऑल्सो, बट ये फिर टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा. ये अगेन एक टाइम सेविंग ट्रिक है कि आप एक पार्ट निकाल ही चुके हो, दूसरा उसका कॉम्प्लीमेंट 1 में से माइनस करके निकाल दो ताकि टाइम बच जाए और वापस कैलकुलेशन ना करनी पड़े. आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे. 3 letters आर dedicated to 3 person and an envelope is addressed to each one of them. The letter are inserted into an envelope at random so that each envelope contain exactly 1 letter. All right. 3 letters हैं और 3 envelopes हैं, राइट. अब सबसे पहले सैम्पल स्पेस बना लेते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा हमें काम करना पड़ेगा. लेटर 1 एनवेलप 1 में गया, लेटर 2 एनवेलप 3 में गया और लेटर 3 एनवेलप 2 में गया. या लेटर 2 एनवेलप 2 में गया, लेटर 1 एनवेलप 3 में गया और लेटर 3 एनवेलप 1 में गया, राइट. या लेटर 3 एनवेलप 3 में गया, लेटर 1 एनवेलप 2 में गया, लेटर 3 एनवेलप किस में गया, सॉरी लेटर 3 एनवेलप, हाँ लेटर 1 इसमें गया, लेटर जो 3 तो जा चुका है, लेटर 2 किस में गया, एनवेलप 1 में गया. आगे करते हैं. लेटर 1 एनवेलप 1 में गया, लेटर 2 एनवेलप 2 में गया, लेटर 3 एनवेलप 3 में गया. फिर लेटर 1 एनवेलप 2 में गया, लेटर 2 एनवेलप 3 में गया, लेटर 3 एनवेलप 1 में गया
एंड लेटर 1 जो है वो एनवेलप 3 में गया है, लेटर 2 एनवेलप 1 में गया है और लेटर 3 एनवेलप 2 में गया है, राइट? यही पॉसिबल आउटकम्स हो सकती हैं, ठीक है? मतलब there are 6 way of inserting 3 letters in 3 envelope, right? So this is how we have 1 2 3 4 5 6. तो आप देख रहे हो कि हर उसकी 6 आउटकम्स बन रही हैं, राइट? अब and 4 ways in which at least one letter inserted in proper envelope. The first 4 rows of the sample space आप चेक कर सकते हो, first 4 rows अगर आप देखो तो, राइट? मिनिमम, अब क्वेश्चन उसने क्या पूछा है वो देखते हैं। उसने पूछा है find the probability that at least one letter is entered in the proper envelope. At least one means minimum one letter proper envelope में है, या 2 letter proper envelope में है, या 3 letter proper envelope में है. Yeah, can I also say that there can be a shortcut 1 minus 0 letter is in proper envelope, right? So 1 minus, so अगर मुझे करना है 1 minus 0 letter in the proper envelope, so how will you do it? Check करो, can I say it is 1 minus 0 letter is in the proper envelope? तो कितने केसेस हो रहे हैं? यू कैन चेक, एक भी लेटर प्रॉपर एनवेलप में नहीं है. एटलीस्ट वन लेटर इज इन प्रॉपर एनवेलप, 0 letters आर इन प्रॉपर एनवेलप. सो दैट इज 2/6. तो क्या निकालिए आंसर क्या आएगा? 6 minus 2/6, that is 4/6, which is what? 2/3. 2/3 is your answer. कि one letter, at least one letter is in proper envelope. मिनिमम, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? मिनिमम एक लेटर प्रॉपर एनवेलप में है, राइट? ऑलराइट, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ. P ऑफ A गिवन है, B गिवन है, इंटरसेक्शन गिवन है, यूनियन निकालना है. तो हमें एक फॉर्मूला याद है, P ऑफ A यूनियन B इक्वल्स टू PA प्लस PB माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B. तो हमें सब गिवन है, हम जब फॉर्मूले में डालेंगे तो हमारा आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, जो कि 0.88 आएगा. कैलकुलेशन आप चेक कर सकते हो, सब कुछ गिवन है. P ऑफ A नॉट इंटरसेक्शन B नॉट, आपको अगेन डी मॉर्गन्स लॉ लगाना पड़ेगा, जो मैंने पिछली वीडियो में सिखाया था. जब फुल लाइन होती है, इसका मतलब है आधी लाइन, यानी कि सिर्फ A के ऊपर बार, इंटरसेक्शन सिर्फ B के ऊपर बार. तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है? ब्रेक द लाइन, मतलब लाइन को दोनों अलग अलग उस पे A और B दोनों सेट्स पे कर दो और चेंज द साइन, यानी कि यूनियन को इंटरसेक्शन में बदल दो. अगेन दिस इज द शॉर्टकट विच आई हैव टोल्ड यू, ट्रिक विच आई हैव टोल्ड यू टू लर्न इन द चैप्टर प्रोबेबिलिटी. सो अब ये तो मुझे पता ही है, 1 माइनस P ऑफ A यूनियन B हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस 0.88. 1 माइनस 0.88 मुझे पता ही है, 0.12 आने वाला है. दैट्स क्वेश्चन नंबर 2 फॉर यू. इसी का थर्ड पार्ट करोगे तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B नॉट, मतलब A में है लेकिन B में नहीं है, तो इसे कैसे लिखेंगे? PA माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B. अगेन मुझे PA भी गिवन है, मुझे इंटरसेक्शन भी गिवन है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 0.19. सिमिलरली फोर्थ पार्ट ऐसे ही लिखेंगे, वो उल्टा हो जाएगा. PB में से P ऑफ B इंटरसेक्शन A निकाल देंगे. PB गिवन है 0.69, में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे ये, राइट? 0.35, यानी कि आंसर आएगा 0.34. दैट्स क्वेश्चन नंबर 7 फॉर यू. ट्रिकीएस्ट पार्ट वाज द सेकंड पार्ट, सो आई होप आपको ये याद रहेगा. क्वेश्चन नंबर 8. From the employee of a company, 5 persons are selected to represent a managing committee of the company. ठीक है, पांचों में से किसी एक को हमें चूज करना है जो कि मैनेजिंग कमिटी है, कमिटी मतलब स्पोक्स पर्सन बनेगा. पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम दिस ग्रुप टू एक्ट एज अ स्पोक पर्सन. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्पोक पर्सन इज आइदर अ मेल और मतलब या तो वो मेल होना चाहिए या 35 years एंड अबव होना चाहिए. पहले मेल देख लेते हैं, 1 2 3 मेल है
और 35 ईयर्स वाले कितने बच गए? एक बच गई, यानी कि टोटल 5 में से कितने लोग एलिजिबल हैं? 4। सो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो आंसर क्या हो गया? आंसर इज 4/5, राइट, डायरेक्ट आंसर। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अगेन 9 जो है दैट इज अ हॉट क्वेश्चन, इसमें गलती होती है एंड आई विल हाईलाइट कि क्या गलती होती है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। इफ अ 4-digit number greater than 5000 are randomly formed from the digits this। अब 5000 पहले फॉर्म कर लेते हैं। नंबर ग्रेटर दैन 5000 यानी और कितने डिजिट होना चाहिए? उसने बोला 4 डिजिट। और 5000 से अगर बड़ा है तो या तो यहाँ 5 आएगा या यहाँ पे क्या आएगा? 7 आएगा। तो यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज? 2 पॉसिबिलिटीज। बाकी कितने डिजिट्स बचे? 1 2 3 4 5। अच्छा, पहला केस है डिजिट्स कैन रिपीट, तो मतलब 1 2 3 4 5, इस प्लेस पे कोई भी 5, इस प्लेस पे कोई भी 5, इस प्लेस के पे कोई भी 5, तो ये तो एक आ गया। बट ये रहा आपका आंसर में ट्विस्ट। पहले हम निकाल लेते हैं कि ये कितना आने वाला है। प्लीज मल्टीप्लाई कर दो। राइट, दिस इज 250। अब 250 नंबर्स आ गए ग्रेटर देन 5000, लेकिन ये ग्रेटर देन नहीं, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 5000 आया है। तो अगर मुझे नंबर ग्रेटर देन 5000 चाहिए तो यानी कि मुझे इसमें से एक नंबर 5000 वाला नंबर हटाना पड़ेगा। तो मतलब मेरे पास कितने आएंगे? 249 नंबर्स आएंगे। दिस इज द मिस्टेक विच हैपन्स। बच्चे ये निकालना ही भूल जाते हैं, वो 250 के साथ ही कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब आगे बात करते हैं कि क्या चाहिए। What is the probability of forming a number divisible by 5? Again, हमें 4 डिजिट नंबर चाहिए डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5 एंड डिजिट्स कैन रिपीट। अगेन यहाँ 5 एंड 7 में से कुछ भी आ सकता है और यहाँ पे सिर्फ 5 और क्या आ सकता है? 0, क्योंकि डिविजिबल बाय 5 चाहिए। तो यहाँ के लिए 2 पॉसिबिलिटीज, यहाँ के लिए 2 पॉसिबिलिटीज, यहाँ 5 और यहाँ 5, यानी कि 5 2 10, 100 आ गया। अगेन इसमें भी हमें -1 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 5000 भी इसमें आ रहा है, तो इसलिए नंबर क्या आएंगे? 99, राइट। सो ऑब्वियसली जो मेरा फर्स्ट केस का आंसर है वो क्या आएगा? 99 डिवाइडेड बाय 249। प्लीज चिल्ड्रन, गलती नहीं होनी चाहिए। जिसे सिंप्लीफाई करोगे तो 33/83 आएगा। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, hot question. This can come in your exams or question like these. Okay, आगे करते हैं। अब ये तो था फर्स्ट केस जिसमें मैंने डिजिट्स कैन रिपीट वाला केस लिया। अब हम करते हैं सेकंड केस। सेकंड केस क्या कहता है? डिजिट्स कैन नॉट रिपीट। अब मैं आई एम इरेजिंग दिस पोर्शन। अब उसमें हम लेंगे डिजिट्स कैन नॉट रिपीट वाला, क्योंकि आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू। ऑल राइट, केस नंबर 2, नो रेपिटेशन। पहले बात करते हैं नंबर ग्रेटर देन 5000। अगेन कितने हैं? 4। अब नंबर ग्रेटर देन 5000 में या तो आगे 5 हो सकता है, राइट। और अगर आगे 5 मतलब ग्रेटर देन 5000 की बात हो रही है, ओके, तो 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, यानी कि यहाँ पे तो 2 प्लेसेस आ गई। अब 2 में से एक यहाँ यूज हो गया है, रेपिटेशन नॉट अलाउड है, मतलब टोटल 5 थे, 5 में से अब कितने बचे? 4, 3 और 2। तो यानी कि ये कितने आए? ये आए हमारे पास कितने? 48 नंबर्स, राइट। अब हम बात करते हैं नंबर्स, ये तो आए टोटल जो कि फॉर्म होंगे, राइट। आगे बात करते हैं। अब हमें क्या चाहिए? 4 डिजिट नंबर divisible by 5, and obviously what is the probability of forming a number divisible by 5? ठीक है, divisible by 5 जो होना चाहिए वो कैसे? अब 2 केसेस हो सकते हैं। अगर वो नंबर 5 से स्टार्ट कर रहा है तो इसका मतलब लास्ट प्लेस पे क्या आएगा? 0, तभी वो 5 से डिविजिबल होगा। 1 and 1।
तो इसमें क्या हो गई, अब 5 में से 2 यूज हो गए हैं, तो यानी कि क्या बचा 3 and 2, यानी कि डिविजिबल बाय 5 स्टार्टिंग विद 5। कितने नंबर्स आएंगे, 3 2 6 नंबर्स आएंगे। अब ये भी तो हो सकता है जो नंबर है वो स्टार्ट करे किससे, 7 से, और अगर वो नंबर 7 से स्टार्ट करेगा, क्योंकि ग्रेटर चाहिए, अगर वो नंबर 7 से स्टार्ट करेगा, राइट, तो आगे तो 1 आ गया, अब लास्ट में 5 और 0 दोनों आ सकता है, राइट, 2, तो मतलब कोई एक नंबर यहाँ आ गया, मतलब अगेन 5 टोटल डिजिट्स थे, एक डिजिट यहाँ यूज हो गया, एक यहाँ यूज हो गया, यानी कि अब क्या बचा इसके लिए, मेरे पास बचा 3 and 2, राइट, सो 3 2 6, 6 2 12। सो अब मेरे पास टोटल नंबर्स कितने आए जो ग्रेटर देन 5000 भी होंगे और डिविजिबल भी होंगे 5 से, दैट इज 6 + 12, राइट, अपॉन 48, यानी कि कितने आ गए वो मेरे पास नंबर, 18/48, आंसर इज 3/8 फॉर सेकेंड वाला पार्ट, नो रेपिटेशन, दैट्स इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में भी गलती हो जाती है एंड आई विल टेल यू कि क्या गलती होती है। A number lock of a suitcase has 4 wheels, each labeled from 10 digits, 0 to 9. The lock opens with a sequence of 4 digits with no repeat. Lock 4 digit से खुलता है in a with a sequence, मतलब number of favorable फेवरेबल आउटकम्स तो क्लियर हो गया, वो तो 1 ही है, क्योंकि लॉक जो खुलेगा वो 4 डिजिट से खुलेगा जो मैंने सेट किए हैं विदाउट रिपीटेशन, बट इन अ सीक्वेंस। सीक्वेंस मींस फिक्स्ड है कि चारों के चारों नंबर, यहाँ पे अगर 1 आना है, यहाँ पे अगर 2 आना है, यहाँ पे अगर 3 आना है, यहाँ पे अगर 4 आना है, यानी कि जो पोजिशंस हैं वो नंबर की फिक्स्ड है। तो 1 into 1 into 1 into 1, यानी कि क्या आएगा, फेवरेबल आउटकम 1 आएगा, क्योंकि सीक्वेंस बोला है उसे उन्होंने, ये नहीं बोला कि कोई भी 4 डिजिट रैंडमली हम चूज कर सकते हैं। What is the probability of person getting the right sequence to open the suitcase? Favorable तो दिख गया, न्यूमिनेटर तो 1 आएगा, let's talk about denominator. 0 to 9 means मेरे पास टोटल अवेलेबिलिटी कितनी है, 10 डिजिट की। 10 डिजिट में मुझे कितने चूज करने हैं, 4, एंड ऑब्वियसली जब मैं डिजिट्स चूज करूंगी तो वो रैंडम चूज होगा, लेकिन 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 ये रहा आपका सिली मिस्टेक, आप 4 फैक्टोरियल लगाना भूल जाओगे। मैंने डिजिट तो 4 चूज कर लिए, लेकिन ये जो डिजिट्स हैं वो आपस में तो पोजीशंस चेंज करेंगे ना, तो दैट इज वाई उसको रिप्रेजेंट करने के लिए 4 फैक्टोरियल भी आएगा, क्योंकि देर आर 4 digits which are selected and these digits can also interchange the position among themselves. So इसका मतलब 10 factorial upon 4 factorial into 6 factorial, right, into 4 factorial. So obviously 4 और 4 तो कैंसिल ही हो गया, 10 फैक्टोरियल क्या आएगा, 10 into 9 into 8 into 7, 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो जाएगा, यानी कि सिर्फ आंसर क्या बचा, 10 into 9 into 10 into 9 into 8 into 7. So answer is 1/5040, राइट। यहाँ आप ऐसे भी कर सकते हो, 4 प्लेसेस हैं, अगर आपको प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन याद है तो अगेन, अगर नहीं याद है तो आप पिछली वीडियोस देख सकते हो। पहली प्लेस के लिए 10 में से 10 डिजिट में से कोई भी एक डिजिट चूज हो सकता है, अगली में से 9, उसके अगले में से 8 और उसके अगले में से 7। तो अगर आप ये सारी चीज भूल चुके हो तो आप शॉर्टकट भी लगा सकते हो, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग वाला, राइट। दिस इज अगेन इन द प्रीवियस वीडियो जो हम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं। यू कैन चेक आउट द सीक्वेंस प्लेलिस्ट ऑफ sequence and series, permutation and combinations. Okay children, so if you have any doubt in probability chapter, kindly mention in the comment below, I will definitely reply. All right, see you all with the next chapter. All right, bye bye.